हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो जैसे कि क्वांट्स डेली सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर अपना जो डिस्कशन है वो आज अपन एलजेब्रा के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, एलजेब्रा के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ों को। तो एलजेब्रा ही कंटिन्यू हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो एपी का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, वो समझते हैं। एपी समझने के लिए आपको पहले एपी सीरीज को समझना ज़रूरी है, 1 3 5 7 ऐसे, जिसके अंदर 2 का कॉमन डिफरेंस चलता रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिफरेंस 2 का ही हो, डिफरेंस कितने भी अमाउंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट टर्म को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और डी रिप्रेजेंट करता है आपके किसको, डिफरेंस को। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मान लो मुझसे पूछता है, इसी सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 17, तो मुझसे पूछता है इस सीरीज की एट्थ टर्म बताओ, फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, एट्थ टर्म कैसे निकालते हैं इस सीरीज की, तो कैसे निकालते हैं, T8 लिखते हैं, Tn=a+n-1 × d। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है। ठीक है, T8 निकालनी है मेरे को। A मेरे को पता है डेफिनेटली, A क्या है क्वेश्चन से, A मेरा 1 है। D क्या है मेरा क्वेश्चन से, D मेरा 2 है। N क्या है मेरा क्वेश्चन से, N मेरा 8 है। जब ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाए आपके पास, तो समझ जाओ आपकी AP का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 1 + 8 - 1 × 2। ठीक है, 1 + 7 × 2 = 15। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आंसर आया, 15। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, जब कॉमन डिफरेंस आगे कंटिन्यू हो रहा हो, और टीएथ टर्म क्या होती है, ये आपकी एक गोल्डन रूल है इसके लिए, इसको आप याद कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे को यही सीरीज का सम बताना होता, ठीक है, सम कैसे बताते हैं, देखो, Sn=n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो सम का फॉर्मूला 8 टर्म्स है टोटल, a की वैल्यू 1 है, 2 × 1, n-1 7 हो जाएगा, 8 - 1 d 2 है। ये मेरा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 + 14, दिस विल बी 4 × 16, दिस विल गिव मी 64। ये भी कर लेते हैं, 1 और 3 4, 3 और 5, 1 और 3 4, 4 and 5 will give me 9, 9 and 7 will give me how much, 16, 16 and 9 will give me 25, 25 11 will give me 36, 36 13 will give me 49, 49 15 will give me 64। सो अगर आप कैलकुलेशंस में तेज हो तो आप डायरेक्ट काउंटिंग करो, और नहीं हो तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला बनता है इस चीज के लिए ताकि आप लोग चीजों को याद कर पाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये है ना, इस तरीके के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, आपके ओमेट्स और कैट जैट सबके अंदर आते रहते हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि क्या वैरायटी है। वैरायटी दो तरीके की होती है इसके अंदर। वैरायटी 1, अगर आपको सम का रेशियो दे रखा है और आपसे पूछता है कि टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं गाइस, इसके अंदर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो मैं सीधा आज फॉर्मूले पे फोकस ना करने की बजाय आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका। अगर मेरे को सम का रेशियो गिवन है, ठीक है, ये एक टर्म है S1, ठीक है, S1 एक सीरीज है S1, उसकी सम का रेशियो मेरे को ये दे रखा है, और S2 जो सीरीज है उसके सम का रेशियो मेरे को ये दे रखा है, और मुझसे पूछ रहा है 24th टर्म, यानी कि T24 ऑफ फर्स्ट सीरीज और T24 ऑफ सेकेंड सीरीज का रेशियो बताओ मेरे को कि क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है कि सम का रेशियो दे देगा, टर्म का रेशियो पूछ लेगा, और एक बार आपको टर्म का रेशियो दे देगा और सम का रेशियो पूछ लेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे होता है देखो ध्यान से। 24th टर्म का पूछ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, -1 कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर 47 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आप कर दोगे 24 × 2 - 1, बस ये करना है आपको, ये करोगे तो आपका 47 आएगा। 47 को आप n की जगह डाल दोगे तो आपका T24 का रेशियो हो जाएगा वो 3 × 47 - 12 अपॉन 5 × 47 + 21। ठीक है, 3 and 7 will give me 141, okay, -12 upon 5 × 47 will give me 235 + 21, 141 and -12 will give me 129, and 235 and 25 will give me 652। ओके, ये रेशियो हो जाएगा आपका 24th टर्म का। समझ गए, अगर कोई भी टर्म दे रखी होगी, जो भी टर्म का रेशियो पूछेगा, तो उस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टर्म इंटू 2 -1, टर्म इंटू 2 -1, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, nth टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे सम का नहीं है, टर्म का रेशियो दे दिया उसने, T1
Tn of first series is equals to 2n plus 1 upon T2 is 3n plus 1 और मेरे को बोल रहा है सम, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ओके ऑफ दीज टू सीरीज। ओके सम अब ऑब्वियसली किसी ना किसी टर्म का पूछेगा, यहाँ पे टर्म लिखना भूल गया मैं क्वेश्चन के अंदर, तो अगर यहाँ पे टर्म लिखते हैं सपोज करो, ओके कोई सी भी टर्म लिख लो यहाँ पे, Tn प्लस 1 है जैसे, तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं 20th टर्म का। ओके 20th टर्म का अगर मेरे को पूछेगा तो क्या आंसर होगा इसका, कि निकालो S20 ऑफ फर्स्ट सीरीज अपॉन S20 ऑफ सेकेंड सीरीज का आंसर। तो जैसे हमने वहां पे 2 इंटू टर्म माइनस 1 किया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है 20 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है 20 प्लस 1 अपॉन 2 करो और जो आंसर आया 21/2 आएगा, इसको प्लग इन कर दो, 2 इंटू 21/2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 21 प्लस 2/1। गाइज बहुत डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये आपको कोई नहीं बताता है पहली चीज, ठीक है सब आपको लोगों को बड़े बड़े मेथड बताएंगे इसको सॉल्व करने के, बट ये शॉर्टकट्स हमेशा वैलिड रहेंगे, ठीक है इन सब चीजों के ऊपर ये प्रिटी मच हर चीज के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो एपी सीरीज के अंदर चल रही होती है चीजें। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे को ठीक है अगर मेरे को सम का रेशियो दे रखा है और मेरे से टर्म का रेशियो पूछा है, तो मैं क्या करूं 2 इंटू जो भी टर्म का रेशियो पूछा है n-1 कर दूंगा, ठीक है 2 इंटू n-1। और अगर मेरे को टर्म का रेशियो दे रखा है और सम का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा मैं m+1/2 कर दूंगा। तो ये दोनों तरीके से मेरा आंसर मैं दे दूंगा विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर, वरना मैं पहले सम की एक सीरीज बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, सॉल्व करूं, निकालूं, उसके बाद डालूं वापस से पर्टिकुलरली जो मेरे से पूछा गया है, तो इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ अ टाइम। 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन कैसे 30 सेकंड में कन्वर्ट हो गया ये आप लोगों ने खुद देख लिया, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन थैंक यू एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स, ओके।